प्यारे साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। यहाँ पर हम राजस्थान CET एग्जाम 2026 के लिए कंप्यूटर का एक मॉडल पेपर हल करने वाले हैं। प्यारे साथियों, अगर आपको भी राजस्थान CET एग्जाम पास करना है तो इस क्लास को जरूर देखना, क्योंकि इस क्लास से आप सभी साथियों को सवाल है वो एग्जाम में जरूर देखने के लिए मिलेगा। तो प्यारे साथियों, बिना टाइम वेस्ट किए आज की इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। और पहला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। लेन का पूर्ण रूप क्या है? प्यारे साथियों, इस सवाल का आंसर बताओ कि LAN का पूर्ण रूप क्या है। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे। इस सवाल का आंसर क्या होने वाला? इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर ए है लोकल एरिया नेटवर्क, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों, अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। निम्न में से कौन सी कंप्यूटर की अभिलाक्षणिकता है? आपकी परिशुद्धता, बहुगुणी, सटीकता, ये सभी। प्यारे साथियों, इस सवाल का आंसर बताओ कि निम्न में से कौन सी कंप्यूटर की अभिलाक्षणिकता है। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर डी है ये सभी राइट आंसर हो जाएगा। जैसे कि परिशुद्धता, बहुगुणी और सटीकता, ये तीनों राइट आंसर हो जाएंगे। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों, अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। आउटलुक एक्सप्रेस एक है प्रोटोकॉल, ब्राउजर, नेटवर्क या ईमेल क्लाइंट। प्यारे साथियों, इस सवाल का आंसर बताओ कि आउटलुक एक्सप्रेस क्या है। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर डी है ईमेल क्लाइंट, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों, अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। जब एक बार आप उपयुक्त प्रोग्राम और जरूरी डेटा उपलब्ध करा देते हैं तो कंप्यूटर को इंसानी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं होती है। ये लक्षण क्या कहलाता है? प्यारे साथियों, इस सवाल का आंसर बताओ कि जब एक बार आप उपयुक्त प्रोग्राम और जरूरी डेटा है वो आपके उपलब्ध करा देते हैं तो कंप्यूटर को इंसानी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं होती है। ये लक्षण क्या कहलाता है? सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर डी है ऑटोमेटिक, उन सभी का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों, अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है कि आपके कंप्यूटर को आपके मेलिशियस सॉफ्टवेयर के विरुद्ध सुरक्षा में सहायता नहीं करता है। प्यारे साथियों, इस सवाल का आंसर बताओ कि आपके कंप्यूटर को मेलिशियस सॉफ्टवेयर की विरुद्ध सुरक्षा में सहायता नहीं करता है, वो कौन है। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे। इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर सी है ब्राउजर, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों, अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। एक परिभाषा है जो वेबसाइट से अवैध रूप से आपके मूवी डाउनलोड करने के लिए दिया जाता है। प्यारे साथियों, इस सवाल का आंसर बताओ। एंड यहाँ पर अगर आप लोग आंसर बताएंगे तो आप एग्जाम में सवाल भी सही तरीके से कर पाएंगे। तो यहाँ पर आंसर तो सभी साथियों को बताना है कमेंट सेक्शन में कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। प्यारे साथियों, इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर सी है पायरेसी, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों, अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। GUI का क्या अर्थ होता है? गेमिंग यूजर इंटरफेस, जनरल यूजर इंटरफेस या ग्राफिकल यूजर इंटरफेस या फिर गाइडेंस यूजर इंटरफेस। प्यारे साथियों, इस सवाल का आंसर बताओ कि GUI का पूर्ण रूप क्या है। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे। इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर सी है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, उन सभी का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों, अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। निम्न में से कौन सा फंक्शन है ऐसे दूसरे शब्दों की सूची प्रदान करता है जो उन वाक्यों में लगभग एक ही अर्थ के होते हैं, जैसे कि खोजे, ढूंढे, समानार्थक शब्द या वृत्तनी और या व्याकरण। प्यारे साथियों, इस सवाल का आंसर बताओ कि निम्न में से कौन सा फंक्शन है ऐसे दूसरे शब्दों की सूची प्रदान करता है जो उन वाक्यों में लगभग एक ही के अर्थ होते हैं। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर सी है समानार्थक शब्द, उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों, अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। एक डिजिटल हस्ताक्षर क्या है? एक बिट श्रृंखला जो कि आपके संवरक का नाम है, एक प्रेषक की एक विशिष्ट पहचान या एक प्रमाणीकृत इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड अद्वितीय आपकी कुंजी के साथ जो कि केवल एक प्रेषक जानता है, या फिर एक प्रेषक का एक मुद्रित हस्ताक्षर। प्यारे साथियों, इस सवाल का आंसर बताओ कि एक डिजिटल हस्ताक्षर क्या है। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला।
वाले सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर सी है एक प्रमाणीकृत इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड जो कि केवल एक प्रेषक जानता है, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। प्यारे साथियों अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। ALU का पूर्ण रूप क्या है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, या ए लॉजिक यूनिट, एप्लीकेशन लॉजिक यूनिट, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। प्यारे साथियों इस सवाल का आंसर बताओ कि ALU का पूर्ण रूप क्या है। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे। इस सवाल का आंसर क्या होने वाला? वाले सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर ए बताया है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, उन सभी साथियों का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। अगर कोई कंप्यूटर दूसरे को डेटाबेस सुविधा प्रदान करता है तो वह जाना जाता है आपके वेब सर्वर, एप्लीकेशन सर्वर, डेटाबेस सर्वर या FTP सर्वर। प्यारे साथियों इस सवाल का आंसर बताओ कि अगर कोई कंप्यूटर दूसरे को डेटाबेस सुविधा प्रदान करता है तो वह जाना जाता है किस नाम से। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वाले सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर सी है डेटाबेस सर्वर, उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। दिनांक व समय आपके प्रदर्शित होता है टास्क बार में, स्टेटस बार में, सिस्टम ट्रे पर या लॉन्च पैड पर। प्यारे साथियों इस सवाल का आंसर बताओ कि दिनांक व समय प्रदर्शित होता है। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वाले सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर ए बताया है टास्क बार पर, उन सभी का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। URL से क्या तात्पर्य है? आपके यूनिवर्सल रिसोर्स लिस्ट, यूनिवर्सल आपके रिसोर्स लिस्ट, यूनिवर्सल आपके रिसोर्स लोकेटर, या फिर यूनिवर्स फॉर्म रिसोर्स लोकेटर। प्यारे साथियों इस सवाल का आंसर बताओ कि URL से क्या तात्पर्य है। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे। इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वाले सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर डी है यूनिवर्स फॉर्म आपके रिसर्च लोकेटर, उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। अगर सिस्टम टाइम व दिनांक गलत प्रदर्शित हो रहे हैं तो इसका प्रयोग कर रीसेट कर सकते हैं आपके राइट कैलेंडर, राइट फाइल या कंट्रोल पैनल। प्यारे साथियों इस सवाल का आंसर बताओ कि अगर सिस्टम टाइम व दिनांक गलत प्रदर्शित हो रहे हैं तो इसका प्रयोग कर रीसेट कर सकते हैं, यानी आप किसका प्रयोग करके रीसेट कर सकते हैं। आप लोग अपना आंसर बताओ। इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वाले सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर डी दिया है कंट्रोल पैनल, उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयुक्त होता था आपके ट्रांजिस्टर, वैक्यूम ट्यूब, मैग्नेटिक कोरम या सिलिकॉन चिप। प्यारे साथियों इस सवाल का आंसर बताओ कि प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या प्रयुक्त होता था। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वाले सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर बी दिया है वैक्यूम ट्यूब, उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। सूचना तकनीकी अधिनियम भारत में संशोधित किया गया था। प्यारे साथियों इस सवाल का आंसर बताओ कि सूचना तकनीकी अधिनियम भारत में कब संशोधित किया गया था। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वाले सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर डी बताया है 2010 में, प्यारे साथियों उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। प्यारे साथियों अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। इलेक्ट्रॉनिक कियोस्क एक रूप है। इस सवाल का आंसर बताओ कि इलेक्ट्रॉनिक कियोस्क आपके एक रूप है किस चीज का। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे। इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वाले सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर ए बताया है गैर दुकान, खुदरा बिक्री और आपके नॉन स्टोर रिटेलिंग, उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। एक पिक्सेल होता है एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो तस्वीर बनाता है आपकी द्वितीयक स्मृति में संग्रहित तस्वीर या तस्वीर का सबसे छोटा ढूंढने वाला भाग या फिर इनमें से कोई नहीं। प्यारे साथियों इस सवाल का आंसर बताओ कि एक पिक्सेल क्या होता है। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे। इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। पहले सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर सी बिता है तस्वीर का सबसे छोटा ढूंढने वाला भाग, उन सभी का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। डिजिटल सिग्नेचर क्या है। कंप्यूटर पर स्कैन किए हुए हस्ताक्षर, हस्ताक्षर को पहचानने वाला अनुप्रयोग या पब्लिक की कुंजी इनक्रप्शन,
सेंडर का कोड नंबर। प्यारे साथियों इस सवाल का आंसर बताओ कि डिजिटल सिग्नेचर क्या है। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वेल इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर सी बिता है पब्लिक की कुंजी इनक्रप्शन, उन सभी का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पे है, वैक्यूम ट्यूब को आपके आविष्कार कब किया गया था। प्यारे साथियों इस सवाल का आंसर बताओ कि वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार कब किया गया। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वेल इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर सी बताया है दोस्तों, यहाँ पर 1880 ईस्वी में, उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है, मल्टीमीडिया होता है आपके ऑडियो, सर्वे, वीडियो, दृश्य, ए व बी दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। प्यारे साथियों इस सवाल का आंसर बताओ कि मल्टीमीडिया क्या होता है। तो यहाँ पर ये दोनों हो जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है, IBM प्रणाली आपकी 360 निम्न में से किसका उदाहरण है। सेकंड जनरेशन कंप्यूटर, फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर या थर्ड जनरेशन कंप्यूटर, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। प्यारे साथियों इस सवाल का आंसर बताओ कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वेल इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर बी दिया है फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर, उन सभी का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है, USB का पूर्ण रूप क्या है। प्यारे साथियों इस सवाल का आंसर बताओ कि आपके USB का पूर्ण रूप क्या है। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वाले सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर ए बताया है यूनिवर्सल सीरियल बस, उस वजह का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पे है, डेटा को कंप्यूटर सिस्टम के विभिन्न संगठनों के मध्य भौतिक तारों का उपयोग करके स्थानांतरित किया जाता है, उन्हें क्या कहा जाता है। आपके CPU, फ्लो चार्ट, बस या वैन। प्यारे साथियों इस सवाल का आंसर बताओ कि डेटा को कंप्यूटर सिस्टम के विभिन्न घटकों के मध्य भौतिक तारों का उपयोग करके आपके स्थानांतरित किया जाता है, उन्हें क्या कहा जाता है। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वाले इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर सी है बस कहा जाता है, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है, कंप्यूटर की कौन सी पीढ़ी आपके सर्किटी और मैग्नेटिक ड्रम मेमोरी के लिए वैक्यूम ट्यूब का उपयोग करती है। पहली पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी या चौथी पीढ़ी। प्यारे साथियों इस सवाल का आंसर बताओ कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वाले इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर बताया है पहली पीढ़ी, उस वजह का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है, कंप्यूटर का कौन सा यूनिट आपके सभी प्रकार के परिकलन करता है। प्यारे साथियों इस सवाल का आंसर बताओ ALU, आपके CU, RAM या ROM। प्यारे साथियों इस सवाल का आंसर बताओ कि कंप्यूटर का कौन सा यूनिट सभी प्रकार के आपके परिकलन करता है। तो सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वाले इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर ए बताया है ALU, उन सभी साथी का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है, प्रोसेसर को बनाने में प्रयुक्त विभिन्न घटकों को एक जगह एकत्रित किया जाता है ताकि स्मार्टफोन में सभी हो सके और इसे जाना जाता है। आपके इस सवाल का आंसर बताओ कि टच ऑन ए चिप, मेमोरी ऑन ए चिप या प्रोसेसर ऑन ए चिप या सिस्टम ऑन ए चिप। तो प्यारे साथियों इस सवाल का आंसर बताओ कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वाले सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर सी है प्रोसेसर ऑन ए चिप, उन सभी का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है, रजिस्टर किसका समूह है। आपके फ्लिप फ्लॉप, OR गेट या एंड गेट या फिर कोई नहीं। प्यारे साथियों इस सवाल का आंसर बताओ कि रजिस्टर किसका समूह है। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, फ्लिप फ्लॉप। और बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है, पंच कार्ड का जनक किसे कहा जाता है। न्यूमैन को, आपके हरमन होलीरिथ को, चार्ल्स बेबेज को या होवर्ड रोड। प्यारे साथियों इस सवाल का आंसर बताओ कि पंच कार्ड का जनक किसे कहा जाता है। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वेल इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर बी है उस वजह का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है जो कि आज का अंतिम सवाल है, कृत्रिम बुद्धि का प्रयोग करने वाले कंप्यूटर किस पीढ़ी से संबंधित है। इस सवाल का आंसर सभी साथी कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। प्यारे साथियों आज की क्लास आप सभी साथियों को कैसी लगी, अपनी राय है वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और मैं मिलूंगा किसी नेक्स्ट क्लास में नए सवालों के साथ, नए अपडेट के साथ। तो फिलहाल के लिए बाय गाइस।